पहली ईद के आखिरी लम्हात, मुल्क भर में खुशियों की बारात। बच्चों और बड़ों ने पार्कों की सैर के बाद रेस्टोरेंट्स पर धावा बोल दिया। मजेदार चिकन कढ़ाई, गोला कबाब, चिकन बोटी और चटपटे मजेदार खानों पर हाथ साफ। कराची में बंस रोड की फोर्ट स्ट्रीट पर प्लेयर्स की बुकिंग। लाहौर में टिक्के तो पेशावर में मटन कढ़ाई के मजे। रावलपिंडी और इस्लामाबाद वालों ने फोर्ट स्ट्रीट्स में डेरे डाल दिए। बच्चों ने आइसक्रीम की फरमाइशें भी पूरी हो गई। गुजरांवाला में पहलवानों ने मीठे का दस्तरखान सजाया। देसी घी से बनी मिठाई, कस्टर्ड, खीर और गाजर के हलवे से पेट पूजा। एक दूसरे को गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। लाहौर में बच्चे मनपसंद जानवरों से ईद मिलने पहुंच गए। कोई शेर के पिंजरे के बाहर जमा, किसी ने परिंदों के साथ तस्वीरें बनवाई। कुछ बच्चों का जोजी हथनी की याद सताने लगी। एलिफेंट, बट वो यहाँ पे नहीं है। अगर होता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने सारे एनिमल देखे हैं, पर मेरा फेवरेट एनिमल टाइगर है। मैंने बहुत एंजॉय किया। मेरा फेवरेट एनिमल अभी तक लाइन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुस्लिम ममालिक के सरबराहान को टेलीफोन पर ईद की मुबारकबाद। ईरान, मुत्तहदा अरब अमारात, मलेशिया, बांग्लादेश, काज़ाकिस्तान और तुर्कमानिस्तान के सरबराहान से बातचीत। तमाम मुल्कों से पाकिस्तान के ताल्लुकात के फरोग़ की ख्वाहिश। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मुल्क भर में ईद उल फितर पर मजहबी और रिवायती जोश व खरोश। छोटे बड़े शहरों और कस्बों में नमाज ईद के इज्तिमात। मसाजिद में मुल्की सलामती की दुआएं। गले मिलकर एक दूसरे को ईद की मुबारकबादें। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। वज़ीर आज़म की लाहौर में बेटों के हमरा नमाज ईद की अदायगी। शहरियों से ईद भी मिली। नवाज शरीफ ने जाती उम्रा में कारकुनों के हमरा ईद की नमाज पढ़ी। शहबाज शरीफ की रायवेंट भी आमद। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ की बड़े भाई से मुलाकात। कैप्टन सफदर, हमजा शहबाज, सुलेमान शहबाज और दीगर अहले खाना भी मौजूद थे। शरीफ फैमिली की वालिदैन की कब्रों पर फातिहा खानी। सदर आसिफ अली जरदारी ने ईद उल फितर की नमाज जरदारी हाउस नवाबशाह में अदा की। नमाज के बाद सदर मुमलिकत ने कारकुनों और शहरियों से ईद मिली। बिलावल भुट्टो की ईद गड़ी खुदा बख्श में गुजरी। नाना जुल्फिकार अली भुट्टो और वालिदा बेनज़ीर भुट्टो के मज़ार पर हाजिरी दी। फूल चढ़ाए और फातिहा खानी की। सिपह सालार का ईद के दिन जनूबी वजीरिस्तान के इलाके वाना और डेरा इस्माइल खान के इलाके चहकान का दौरा। नमाज ईद के बाद जवानों और अफसरान को मुबारकबाद। अफवाज पाकिस्तान और कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने भी दहशत गर्दी की लानत के खिलाफ बहादुरी का मुजाहरा किया। जनरल आसिम मुनीर का खिराज तहसीन। वतन के रखवाले ईद के दिन भी अगले मोर्चों पर चौकस। पाक अफगान सरहद पर कायम तोर मोर चेक पोस्ट पर FC के जवान दिफाए वतन के लिए तैयार। लाहौर के करीब पाक भारत बॉर्डर पर फौज और रेंजर्स के जवानों ने भी ईद के दिन मुल्की दिफा की जिम्मेदारी काबिल फख्र करार दे दी। हमारे जवानों पे ये ईद का दिन जो है ना, वो भी असरअंदाज नहीं करता। ईद हो, शबरात हो या आम नॉर्मल डेज हो, तो हमारा जो ड्यूटी का तरीक़ाकार है वो एक जैसा ही है। फैमिली को मिस तो बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन ईदें हज़ारों आती हैं और मेरी 5वीं ईद इधर है और आगे भी हमारी ईदें बहुत ज़्यादा आएंगी इधर महकमे में, लेकिन हम ये ईदें इस मुल्क के लिए कुर्बान करते हैं। इंसानियत की खिदमत का बेड़ा उठाने वालों की ईद भी सड़कों पर गुजरी। पुलिस एहलकारों और रजाकारों के लिए ईद मनाने से ज्यादा फर्ज तरजीह। बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि आवाम के साथ है हम लोग। आवाम रोड पे निकली हुई, हम भी रोड पे हैं। वो हमारी आवाम की खिदमत करना हमारी जिम्मेदारी ड्यूटी है। हमें खुशी है कि आवाम को सहूलत से
दें ईद के दौरान भी, ताकि कोई परेशानी ना हो उनको, ट्रैफिक जाम ना हो। ईद के दिनों में भी हादसा होते ही हैं, तो उस वक्त भी हमारी ज़रूरत होती है, तो इस चीज़ का एहसास करते हुए ड्यूटी पे हाजिर होते हैं। दिल तो सबका करता है, दुख भी होता है आने का कि ड्यूटी पे ना जाए, लेकिन मजबूरी है कि सबसे पहले इंसानियत की खिदमत है। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने वुज़रा, अरकान असेंबली और आला हुकाम के हमरा कोयटा में ईद की नमाज पढ़ी। वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट में अफसरान और अमले से ईद मिली। ईद पर अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जानों का नजराना पेश करने वालों को ख़िराज अक़ीदत पेश। जनूबी वज़ीरिस्तान में फ्रंटियर कोर की मेज़बानी में चांद रात पर आतिशबाजी, ख़वातीन के लिए मेहंदी और चूड़ियों के स्टॉल्स लगाए गए। बच्चों की तफरीह के लिए झूलों, खिलौनों और तफरीही सरगर्मियों का भी एहतमाम। अमरीका, बरतानिया और कनाडा समेत कई ममालिक में ईद मनाई गई। जकार्ता की जामा मस्जिद में 1 लाख से ज़ायद अफराद की नमाज ईद के इज्तिमा में शिरकत। नई दिल्ली की जामा मस्जिद में नमाज ईद की अदायगी, हज़ारों अफराद की शिरकत। बांग्लादेश, ईरान, मलेशिया, ब्रुनाई, मिस्र, शाम, उर्दून, मराकश, ट्यूनिस, लीबिया में भी ईद उल फितर पर रिवायती मजहबी जोश व खरोश। म्यांमार और थाईलैंड में तबाहकुन ज़लज़ले से हलाकतों की तादाद 2000 हो गई। 270 अफराद लापता और 4000 जख्मी। ज़लज़ला मुतासिरीन के लिए इमदादी सरगर्मियां जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का म्यांमार की आला क़यादत से राबता। ज़लज़ले में कीमती जानों और अमलाक के नुकसान पर गहरे दुख का इजहार। ज़लज़ला मुतासिरीन के लिए 70 टन इमदादी सामान 48 घंटों में पहुंचाने की यकीन दहानी करा दी। म्यांमार के वज़ीर आज़म का मुश्किल की घड़ी में साथ देने पर इजहार तशक्कुर। ईद की सपहर कराची के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले के झटके, शिद्दत 4.7। मरकज़ शहर के शुमाल में 75 किलोमीटर दूर और गहराई 19 किलोमीटर थी। किसी जानी या माली नुकसान की इत्तला नहीं मिली। इस्लामाबाद में मारगला की पहाड़ियों पर आग भड़क उठी। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ। The holy month of Ramadan has come to an end. Ramadan is a period of peace and reconciliation, and also a period of company to meet friends and families. And now I see the joy and happiness at Eid ul-Fitr. जर्मन कौंसल जनरल की पाकिस्तानियों को ईद की मुबारकबाद। बरकतों का महीना खत्म हुआ, खुश और पुरअमन रहने का अहद करते हैं। जर्मन कौंसल जनरल का ईद उल फितर पर पैगाम। कराची में गिरफ्तार सहाफ़ी फरहान मलिक की ईद के रोज मलीर कोर्ट में पेशी। अदालत ने जुडिशल रिमांड पर लांडी जेल भिजवा दिया। फरहान मलिक के खिलाफ पहले मुकदमे पर दरखास्त की समाअत 3 अप्रैल और दूसरे केस में समाअत 7 अप्रैल को होगी। अडियाला जेल के बाहर तहरीक इंसाफ के कारकुनों की आमद के पेश नजर खुसूसी सिक्योरिटी प्लान नाफिज। इजाफी एहलकार 3 शिफ्टों में ड्यूटी देंगे। हंगामी सूरत हाल में रिजर्व फोर्स की भी मावनत हासिल होगी। जमात इस्लामी ने ईद के बाद अमन व अमान की सूरत हाल, बिजली के भारी बिलों, चीनी और आटा माफिया के खिलाफ तहरीक शुरू करने का ऐलान कर दिया। तमाम सूबों में रैलियां निकाली जाएंगी। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल खराब है। हुकूमत ने कौम को यकजा करने की कोई कोशिश ही नहीं की। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुल रहमान के वार। कराची के इलाके गुलशन इकबाल डिस्को बेकरी में ईद के रोज ट्रैफिक हादसा। नौजवान जाँ बहक। रवां साल 3 माह में ट्रैफिक हादसात में जाँ बहक होने वालों की तादाद 232 तक जा पहुंची। गवर्नर सिंध हम बहुत दुखी दिल के साथ सादा तरीके से मना रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला ईद गुजर जाने के बाद हम लाहे अमल का ऐलान करेंगे। गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी की डंपर हादसात पर कराची के आवाम से माजरत। 100 से ज्यादा अफराद डंपर तले कुचले गए। वादे के मुताबिक ईद सादगी से मनाई। अहले खाना ने भी नए कपड़े नहीं लिए। ईद के बाद आइंदा के लाहे अमल का ऐलान करेंगे। कामरान टेसूरी की मीडिया से गुफ्तगू।
अमवात हुई है अगर किसी की, तो वो अफसोसनाक बात। मैं भी अगर गाड़ी चला रहा हूँ, कभी टैंकर या डंपर मुझे भी तो हिट कर सकता है, ये किसी को भी कर सकता है, लेकिन उस पर सियासत करना मैं समझता हूँ वो निहायत ही अफसोसनाक बात है। आप ये पैगामात नहीं दे सकते कि हम इसको जला देंगे, हम उसको आग लगा देंगे। ये आप कौन से मुल्क में बैठे हो गाड़ी जलाना शुरू कर दोगे आप। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का MQM पर ट्रैफिक हादसात में मरने वालों पर सियासत का इल्जाम। मरते दम तक कैनाल्स नहीं बनने देंगे, वजीर आजम मुदाखलत करें। बानी को भी ईद की मुबारकबाद देते हैं, वो जब भी जेल से बाहर निकलें मस्बत सियासत करें, सीनियर वजीर का मशवरा। पार्टी को कोई ये इतराज़ नहीं है कि नहरें क्यों निकाली जा रही हैं, वो अपने जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो वो उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो ये इस इशू को अफ़हाम व तफ़हीम के साथ बैठ के हल करना चाहिए। पीपल्स पार्टी को नहरें निकालने पर एतराज़ नहीं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इससे मुताल्लिक़ बिलावल भुट्टो की वज़ीर आज़म से बातचीत चल रही है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी की गुफ्तगू, अफ़हाम व तफ़हीम से मसला हल करने की तलकीन। कैनाल मंसूबे से सूबा सिंध वीरान हो जाएगा, ये सूबे के जीने मरने का मंसूबा है, समझौता नहीं होगा। पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा मौला बख्श चांटियों का इंतबा। कैनाल्स मंसूबे के खिलाफ ईद के दिन भी एहतजाज का सिलसिला जारी रहा। नवाबशाह में कौम परस्त जमातों और GDA के रहनुमाओं का मुजाहिरा, मुजाहिरीन को वफाकी हुकूमत से मंसूबा वापस लेने का मुतालबा। पाकिस्तान में गैर कानूनी रिहाइश पजीर अफराद के इनखला की डेडलाइन खत्म। रावलपिंडी पुलिस चीफ की गैर कानूनी अखवान शहरियों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलव्विस अखवानों को भी मुल्क बदर करने का हुक्म। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने काटलिंग वाक़ये की तहकीकात का हुक्म दे दिया। हक़ाइक़ जल्द सामने लाने की हिदायत भी कर दी। DPO और DIG वाक़ये से लाइल्म थे, मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का दावा। ये मुसम्मम अज़म है कि दहशत गर्दी जो है वो किसी सूरत न सिर्फ दहशत गर्द बर्दाश्त नहीं होंगे, बल्कि उनके जो हमदर्द है, जो बात को घुमा के, जो बात को किसी न किसी अंदाज से करते हुए जो है उनके जायज़ होने या उनकी हमदर्दी का जज्बा रखते हैं, ये किसी सूरत की जो है वो ना जायज़ है, ना ये एक्सेप्टेबल है। आइन और कानून को मानने वालों के मुतालिबात मानने और सुनने को तैयार हैं। दहशतगर्दों के हक में बात करने वाले हिमायतियों से रियायत नहीं होगी। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का दो टोक पैगाम। सिंध में कुछ अनासिर पर कैनाल मंसूबे को मुतनाज़ा बनाने का इल्जाम। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह ने इस साल दिसंबर में सक्खर हैदराबाद मोटरवे पर काम शुरू होने की नवीद सुना दी। विफाक को सूबों को माशी जरूरियात के मुताबिक हिस्सा देने का मशवरा। पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों से खतरात लाहक हैं। मुल्क की सालमियत और इस्तेहकाम के लिए इत्तेहाद का मुजाहरा करना होगा। हर किस्म की इंतहा पसंदी, नफरत और फिरकावारियत से बचना होगा। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक का ईद पर पैगाम। दहशतगर्दों के खिलाफ जंग में जानों का नजराना पेश करने वाले पाक फौज के अफसरान और जवानों की बुलंदी दर्जात के लिए दुआ। शोहदाए वतन को ईद उल फितर पर याद रखें और शोहदा के खानदानों के साथ यकजहती का इजहार करें। कानून नाफिज करने वाले इदारे अवाम की सलामती के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रहे हैं। वफाकी वजीर दाखिला का पैगाम। मोहसिन नकवी की शहीद लेफ्टिनेंट मोहम्मद हसन अशरफ की रिहाइशगाह वाबरा टाउन लाहौर आमद। शहीद की बहादुरी को खिराज अकीदत। इसाल सवाब के लिए दुआ। बलूचिस्तान में कौमी शाहराह पर रात में सफर पर पाबंदी बरकरार। शाम 6 से सुबह 6 बजे तक सफर की इजाजत नहीं होगी। कोयटा में दफा 144 के तहत तफरीही मकामात पर जाने पर पाबंदी आयद। कराची के इलाके कोरंगी में 1200 फुट गहरे गड्ढे में लगी आग 3 रोज बाद भी बुझाई नहीं जा सकी।
आग लगने के मकाम से नमूने लेकर लैब भेज दिए गए। रिपोर्ट आने पर शोले भड़कने का सबब मालूम हो सकेगा। मरी के इलाके घोड़ा गली में कत्ल के खिलाफ मकीनों और लवाहिकीन का एहतजाज। कश्मीर हाईवे बंद होने से सयाहों को मुश्किलात। पुलिस ने मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी। टंडवाला यार में तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर नहर में जा गिरी। पंजाब से ताल्लुक रखने वाले 4 अफराद डूबकर जान बहक। बहावल नगर में सीआईए पुलिस की गफलत। जेर हिरासत 7 मुलजिमान हवालात की सलाखें काटकर फरार हो गए। पुलिस ने 3 को ताक़ुब के बाद गिरफ्तार कर लिया। 4 की तलाश जारी। गजा में ईद पर भी इसराइली हमले। डरो खौफ में मुब्तला बच्चे ईद की खुशी को तरस गए। बमबारी से 64 फलस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली वजीर आजम की हमास रहनुमाओं को गजा से निकलने की पेशकश। मुसल्लह ग्रुप को हथियार डालने की शर्त भी रख दी। अमेरिका ने कोई इंतहाई इकदाम उठाया तो उसे सख्त जवाब दिया जाएगा। ट्रंप की बमबारी की धमकी पर ईरान के सुप्रीम लीडर का सख्त रद्द-ए-अमल। अमेरिका ने पहले की तरह ईरान में बगावत का सोचा तो ईरानी अवाम खुद निमट लेगी। आयतुल्लाह खामनाई की तंबीह। अमेरिकी सदर ट्रंप का पहले गैर मुल्की दौरे पर सऊदी अरब जाने का इम्कान। मई के वस्त में सदर ट्रंप सऊदी अरब जा सकते हैं, अमेरिकी मीडिया का दावा। अमेरिका की यमन में हूसियों पर बमबारी। 3 अफराद मारे गए। दारुल हुकूमत सना में कई इमारतें तबाह। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू ने हूसियों के खिलाफ अमेरिकी कार्रवाइयों को सराहा। रूसी सदर पुतिन के काफिले में शामिल लग्जरी गाड़ी में धमाके के बाद आग भड़क उठी। वाकया मॉस्को में खुफिया एजेंसी FSB के हेडक्वार्टर्स के करीब हुआ। धमाके के बाद सिक्योरिटी इदारे हाई अलर्ट। लेमोजीन को आग लगने की वीडियो मंजर आम पर आ गई। धमाके की वजह ताहाल मालूम नहीं हो सकी। न्यूजीलैंड में 30 रोजे मुकम्मल। कौमी टीम आज ईद मनाएगी। ईद की रसूमात के बाद कौमी टीम दूसरे वनडे मैच के लिए ट्रेनिंग सेशन में भी हिस्सा लेगी। कौमी टीम की हैमिल्टन के सेडन पार्क में आज भी प्रैक्टिस जारी रही। वहाँ भाई अगर लास्ट 10 ईयर से देख ले तो मेरे ख्याल 2 ही 3 ईदें हमारे घर पे आई हुई। उसके बाद तो हम सारे बाहर ही रहे। ईद हमें बचपन में नहीं मिली तो अब क्या मिलेगी। ये है कि बचपन की ऑब्वियसली डिफरेंट ईद होती थी। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को ईद पर परदेश में घर वालों की याद सताने लगी। कप्तान मोहम्मद रिजवान का 10 साल में 2-3 ईदें घर पर गुजारने का शिकवा। नसीम शाह कहते हैं खिलाड़ी आपस में मिलजुल कर ईद गुजार लेते हैं। फखर जमान ने ईद बच्चों की करार दे दी। Assalamu alaikum ji and good morning everyone. Good morning and Eid Mubarak to everyone celebrating today, all the way from us in Melbourne, Australia. Absolutely, नेक तमन्नाएं, दुआएं, अल्लाह करे आपका साल जबरदस्त गुजरे। और ये हमारी 36वीं टेक है। गलती होगी मेरे से बिकॉज मैडम थॉट कि लाइट वाज़न्ट राइट। पाकिस्तान टीम के साबिक कप्तान वसीम अकरम ने अपनी अहलिया के हमरा ऑस्ट्रेलिया में ईद मनाई। साहिल किनारे अपनी अहलिया शनीरा के हमरा वीडियो बनाई और ईद की मुबारकबाद दी। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की मुसलमानों को ईद उल फितर पर मुबारकबाद। दुआ है ये त्यौहार हर एक के लिए अमन और सलामती का पैगाम लेकर आए। स्टार फुटबॉलर का सोशल मीडिया पर पैगाम। हुकूमत की जानिब से इंतबाह के बावजूद सऊदी अरब में ईद पर आतिशबाजी का मुजाहरा। मुख्तलिफ शहरों में शहरी सड़कों पर निकल आए, खूब हल्ला गुल्ला भी किया। और बेटी को अगवाकारों से बचाने के लिए बाप ने जिंदगी दांव पर लगा दी। नई अमरीकी थ्रिलर सीरीज वन बैटल आफ्टर एनअदर की नई झलकियां जारी कर दी गईं।